नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। नए-नए खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे जो हो रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी संवेदनशील चीज़ें भी सामने आ रही हैं, जिनसे लगता है कि बहुत बड़े कंप्रोमाइज़ेज़ हुए हैं। देश की सिक्योरिटी से भी, पार्लियामेंट की जो संवेदनशीलता है, जो गोपनीयता है, उससे भी और जिस तरह का आचरण सदन के भीतर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमय आचरण महुआ मोइत्रा का सदन के बाहर रहा। मामला एथिक्स कमेटी के पास है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पास एक शिकायती पत्र पहुंचा था निशिकांत दुबे का। उस समय भी जिस तरीके से महुआ मोइत्रा निशिकांत दुबे से लेकर के और तमाम जो हमारे संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उन पर फुफकार रही थी। एक तरीके से यहाँ तक कह रही थी कि मेरे खिलाफ अब ईडी भी मामला दर्ज करेगी, सीबीआई भी ये करेगी, वो करेगी। मतलब पहले से जैसे पेशबंदी की जाती है, कुछ उसी अंदाज में। लेकिन ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक बात हो गई है कि जिस हीरानंदानी की चर्चा निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में की थी, वो खुद सामने आ गए और उन्होंने तो महुआ पर और भी गंभीर आरोप लगा दिए कि मुझे भी वो एक तरीके से ब्लैकमेल कर रही थी और अनड्यू कुछ ऐसे मेरे से फायदे उठा रही थी। कई विदेश यात्राओं का जिम्मा भी मेरे सिर पर डाल दिया था। मतलब एक तरीके से आप ये कहें कि सदन के भीतर खड़े होकर के तो आप देश के प्रधानमंत्री की छवि को तार-तार कर रही हैं, एक उद्योगपति पर आरोप लगाने के बहाने। और सदन के बाहर आप क्या-क्या कर रही हैं, अब उसके नित नए खुलासे होते जा रहे हैं। चलिए सीधे जुड़ते हैं पटना से अभिषेक तिवारी जी के साथ और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। ओशियन नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्रणाम। अभिषेक जी, खाली मामला इतना नहीं है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हसीन भी हैं, उनके कम से कम 2 चाहने वाले तो अब तक सामने आ ही चुके हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब और एक उद्योगपति जो दुबई बेस हैं और खुद उद्योगपति ने माना है कि हमारे बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। वकील साहब ने भी कहा है कि हमारी बहुत करीबी दोस्ती रही है। इसमें ट्विस्ट कई हैं, एक कुत्ता है, अभी तय होना है कि वो किसका है, महुआ का है या सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब का है। लेकिन जो संवेदनशील जानकारियां मिल रही हैं कि पार्लियामेंट की जो इनको ईमेल आईडी अलॉट की गई है, उसका पासवर्ड दुबई में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, भले ही वो एक उद्योगपति है, उसको दे देना और वहां से आईडी एक्सेस होना, ये तो, इसको हम क्या नाम दें? मूर्खता, अनजाने में ऐसा किया गया या देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया गया। जो पूरा प्रकरण है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन आपने एक बात कही कि 2 चाहने वाले, नहीं सर 3 हैं। एक कुत्ता भी तो है जिससे वो प्यार कर रही थी और जिस प्रकार की वीडियोज सामने आए। देखिए, अब आते हैं कि जो हीरा नंदानी जी ने बातें कही है उसको वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बहुत आसान काम है। आप इस वक्त कहां से लॉगिन कर रहे हैं, इसका एक्सेस करने का मेरे पास एक सिंपल तरीका है। इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो मैं आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करके पता लगा सकता हूं कि इस वक्त लोकेशन क्या है। सबसे पहले हम ये समझें कि पहले सदन में प्रश्न पूछने के लिए ये सिस्टम नहीं था, अब डिजिटल हो गया पूरा इंडिया।
तो अब हर एक सांसद को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है और उससे वो मेल के थ्रू भेज देती है और वो प्रश्न पहुंचता है। किंतु अगर आप एक सांसद का लॉगिन आईडी पासवर्ड एक व्यापारी को देते हैं, तो वो व्यापारी तो सांसद नहीं है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपके दर्शकों को, जो मैं कहता हूं कि ये देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। संसदीय प्रणाली में, जिस संसद भवन में जब नरेंद्र मोदी जी प्रवेश कर रहे थे ना, तो उन्होंने सीढ़ियों पे अपना माथा रख के उस सदन को प्रणाम किया है। सदन ने कई भारत, ये जो हम भारत आज का देख रहे हैं, इसके निर्माण में 1947 से लेकर के, इनफैक्ट 1952 से कहना चाहिए, गणतंत्र होने के बाद 1952 से लेकर के आज तक कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए जिसने लोगों की जीवन शैली को बदला। इस संसद भवन का तो सम्मान करना ही चाहिए। डेमोक्रेसी का वो मंदिर है, उससे कम तो है ही नहीं। अब देशद्रोह क्यों है सर? हीरानंदानी की कंपनी को जो ऑर्डर मिलना था उड़ीसा से, कोल माइनिंग वाला, वो मिलता है अडानी को। तो हीरानंदानी क्या हुए? राइवल हुए, कॉम्पिटिटर हुए, उर्दू में कहे तो उसको उदू भी बोलते हैं, दुश्मन हुए, व्यापारिक दुश्मन, कॉम्पिटिटर। अब वो जो प्रश्न पूछेंगे, संसद की एक प्रणाली है कि मंत्री को जो डिटेल्स देने होते हैं, वो हिडन डिटेल्स किसी भी व्यापारी के पास नहीं होते। अब उतनी छोटी छोटी बारीक जानकारियां अगर हीरानंदानी तक पहुंच जाए, तो अडानी के साथ सरकार न्यूट्रल होती है, वो हीरानंदानी की भी है, अडानी की भी है, तो ये तो बेईमानी होगी और सरकार से आप अनजाने में कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अपराध है। और महुआ मोहित, देखिए मेरा मानना है सर कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। बहुत कम लोगों को याद है जब इन्होंने काली पूजा के समय काली माता को अपमानित किया था, याद होगा लोग। मैंने उस दिन रोते हुए ट्विटर पे लिखा था क्योंकि वेदना बहुत है, और उस बात को मैंने अभी तक उस बात से लेकर के क्षमा नहीं किया। आज फिर ड्रामा करने के लिए वो दुर्गा माता के पंडालों में जा रही है और कह रही है कि दुर्गा माता की जय, लेकिन मैंने फिर ट्वीट पे वही लिखा कि हमारा जो सनातन समाज है ना, वो कर्म प्रधान है और कर्म का फल मिलेगा। जो कुछ भी महुआ मोइत्रा कर रही थी, महुआ मोइत्रा ने उसी सदन में जिस शब्द का उपयोग किया उस पे कल ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। हम और आप यूजुअली लाइव में उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, और उन्होंने कितनी आसानी से उस शब्द को जस्टिफाई किया। तो अब जो महुआ मोइत्रा कर रही है ये बदमाशी है। ये सब कुछ ट्रैप हो जाने के बाद, इसमें एक और बात है, ये जो कुत्ते वाली बात है, कमाल की बात है कि मानहानि का मुकदमा करने वाली महुआ मोइत्रा के वकील साहब ने कल हाईकोर्ट में अपना आवेदन वापस ले लिया। हाईकोर्ट के जज परेशान, अरे ये क्या हुआ? मतलब स्पष्ट है कि आपसे गलतियां हुई हैं, और बेशर्मी किसको कहते हैं कि गलती होने के बाद उसको जबरदस्ती इस बात पे थोपना कि अडानी के प्रति हमने किया इसलिए हमको ट्रैप किया जा रहा है। ये गलती नहीं थी। आपने अपने पूरे स्टेटमेंट में, अब तो कमेटी के पास है और ये तो जांच हो जाएगा कि आपने जो गिफ्ट्स लिए ये तो ब्राइब हुआ, घूस हुआ, ये संवैधानिक अपराध है। एक सांसद कर रहा है। घूस में क्या है? महंगे आईफोन है, मेकअप किट है, स्कार्फ है, इसके अलावे बैग है। अच्छा बैग भी, और ये सारे सस्ते सस्ते नहीं, लाखों रुपए के, 4.5 लाख रुपए का। उनका स्कार्फ जो है 50,000 से 1.5 लाख रुपए का आता है। और ये लोग समाजवाद की बात जब करते हैं, गरीबों की चिंता के बारे में बात करते हैं, मेकअप किट 5-5 लाख रुपए का आता है। तो ये तो गरीबों की कितनी चिंता है और किस माइंडसेट के ये लोग वास्तव में लोग हैं, वो तो दिख रहा है ना। जिस प्रकार से शैंपेन का ग्लास पकड़ के और सिगार फूंक रही है, अपने आप को ये कह सकते हैं इस पे कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई है। भारत का ये कल्चर है ही नहीं, आप अनकल्चर्ड है, ये तो कह सकते हैं। तो अब जो वो फंसी हैं, तो उन्हें लग रहा है कि जिस प्रकार से ट्रैप किया। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, इसके पहले आप प्रश्न पूछे, मैं मिस कर जाऊं। ये जो सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस कराया,
वो जिस लेडी ने एक्सेस कराया उसका रोल भी हम नहीं भूल सकते। 2021 में सुचिता दलाल ने एक आर्टिकल लिखा जिसके वजह से अडानी के शेयर्स धड़ाम से गिरे और वो चाइनीज कंपनी को डायरेक्टली उससे फायदा हुआ। आज 2023 में और अब तक 50 अपने वेबसाइट पे अगेंस्ट अडानी आर्टिकल लिख चुकी हैं सुचिता दलाल। उस चिट्ठी में हीरा नंदानी के स्पेशली वो नाम मेंशन है सुचिता दलाल के सोर्स का। सुचिता दलाल आपके दर्शकों को बता दूं कौन है। सुचिता दलाल हर्षद मेहता स्कैम को ओपन करने वाली जानी जाती है दरअसल, लेकिन उसमें भी उन्होंने पत्रकारिता की शुचिता को अलग रखा और दलाली को फ्रंट लाइन रखा। वो दरअसल सिटी बैंक कार्टल स्कैम था जिसे हर्षद मेहता पे थोप दिया गया सारा, लेकिन अभी सुचिता दलाल को लगा कि ये हर्षद मेहता का ही समय है और मैं वो गेम खेल सकती हूँ अडानी के साथ, किंतु वो भूल गई कि अब सोशल मीडिया का युग है। यहाँ अभिषेक तिवारी शो अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, ओशियन नेटवर्क से ओमकार चौधरी सर अपना चैनल चलाते हैं, जयपुर डायलॉग से मल्टीपल राष्ट्रवादी अब आ गया और अब भारत के व्यापारियों के खिलाफ सुनियोजित ढंग से जो षड्यंत्र करने वाले अपने आप को दलाल पत्रकार कहते हैं कि मेरे अंदर सुचिता है, वो नहीं। शायद इससे अच्छा मैं इस नाम को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि पत्रकारिता की सुचिता समाप्त हो गई और दलाली रहती है। जी अभिषेक जी, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है क्योंकि हम लोग चर्चा तो पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं कि जी जैसे-जैसे 2024 करीब आता जाएगा, बहुत सारी टूल किट जो कहीं से गवर्न हो रही हैं, संचालित हो रही हैं, वित्त पोषित हो रही हैं, उनका खुलासा होता जाएगा और पता लगता जाएगा कि कौन-कौन सी ताकतें हैं, जो राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करते हुए नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में ना आने पाए, इसके लिए कहीं तक भी जाएंगे। बहाना गौतम अडानी को बनाना, निशाना नरेंद्र मोदी पर साधना। और महुआ मोइत्रा क्या अकेली हैं जो ऐसा कर रही हैं? और भी तो कई हैं। तो क्या ये भी देर सवेर लपेटे में आएंगे क्या? मेरा मानना है सर कि राजनीति तो अब नरेंद्र मोदी जी ने भी शुरू कर दी है। अगर हम पिछले 15 दिन के उनके रैलियों में भाषण जो उन्होंने दिए हैं, जो स्पीच डिलीवर किया है, जिस रेट ऑफ स्पीच का उपयोग किया है और जिन पॉइंट्स को वो उठा रहे हैं, वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि आने वाले समय में सिर्फ महुआ मोइत्रा के लिए समस्या नहीं आने वाली है। आजम खान गए हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे कि आजम खान वाला स्कैम भी अपने आप में जौहर यूनिवर्सिटी पे पता नहीं आपने शो किया था या नहीं किया था, उसमें सिर्फ आजम खान नपेंगे या उनका परिवार नपेगा ऐसा नहीं है। उनके साथ मैं लिख के देता हूं कि इनके चाचा भी नपेंगे और इसी वजह से अखिलेश यादव बेचैन। आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही, वो उन्होंने कहा है कि भाई कम से कम ईडी और सीबीआई इतनी मेहरबानी करे कि मुझे 5 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दे। वो ठीक है, वो अपनी बात है, लेकिन उन्हें भी जाना पड़ा। अब तृणमूल कांग्रेस के ये 2 नेता हो गए, अब चलते हैं साउदर्न लॉबी में। तो अगर दिल्ली में पहले एक्साइज मिनिस्टर जेल के अंदर है, तो उसी प्रकार से एक्साइज डिपार्टमेंट के डीएमके वाले भी जेल के अंदर है। अच्छा, एक तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित शिक्षा मंत्री जेल में है और दिल्ली वाले शिक्षा मंत्री जेल में है। इसके अलावा संजय सिंह का आपने देखा कि कोर्ट ने भी मना कर दिया। कमाल की बात है कि इन सब को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो एक आपको चीज नजर आएगा कि इन लोगों पे जो सीरियस चार्जेस है वो क्या है। मैं करप्शन के बजाय ये कहूंगा कि आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा लूटने का, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। भारत की जनता के द्वारा जो रिजर्व बैंक या फिर भारत की जीडीपी में योगदान दिया जाता है, एक टूथपेस्ट खरीदने से लेकर के एक नमक का पैकेट खरीदने का, उन सब के साथ विश्वासघात का आरोप है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो भारत की जनता का पैसा चुराने का आरोप, और सिर्फ आरोप नहीं है, मिले हैं।
तो ये तो आप आने वाले समय में देखेंगे ही। मैंने आपके चैनल पे ही पहले भी कहा है कि ये तो होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां स्पष्ट बता रही है कि वो जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक परफेक्ट सरकार जो देश को आगे ले जाना चाहती है 2047, और सामने वाले वो कैंडिडेट हैं जो इरेडिकेट सनातन धर्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, इस देश के संसाधनों पे कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और इसे लूटना खसोटना चाहते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा और खसोटा। तो इनके बीच एक समस्या आ गई है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं लूटने, और ये कह रहे हैं कि हम सदियों से लूटते आए हैं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो समस्या तो आनी है सर, आपका प्रश्न तो वाजिब है, लेकिन टूल किट गैंग एक्टिव होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें भारत का ही इंटरेस्ट नहीं है। चाइना नहीं चाहता कि मोदी रिपीट हो, ये सर्वविदित है। पाकिस्तान नहीं चाहता, और चाहता तो यूएसए भी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी से रोके नहीं रुक रहे। अब इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूं आपके दर्शकों के लिए। पिछले 1.5-2 महीने का अगर विदेश नीति पे अभी स्टैंड देखें, विदेश नीति आक्रामक हो गई थी एस जयशंकर के आने के बाद, ये बात ठीक है, लेकिन अभी जिस मोड में है वो काउंटर कर रही है उन पॉलिसीज को जो कि यूएस की सेट प्रैक्टिस का हिस्सा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के सेट प्रैक्टिस का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन के सेट प्रैक्टिस का हिस्सा है, ब्रिटिश का हिस्सा है। अब इनसे वो अलग लाइन ले। आज तक हमने और आपने कभी नहीं सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री ओपनली फिलिस्तीन के बजाय इजराइल को समर्थन देगा। ये सेट प्रैक्टिस टूटा ना। अब ये टूटा क्यों? क्योंकि भारत अब वहां से निकलना चाह रहा है। जो आज तक भारत को बांध करके एक इमेज बनाने का प्रयास किया था दुनिया में ग्लोबली, अब वो एक खेमा चुनेगा, और उस खेमे में अब वो समय चला गया कि यूएसए ही सिर्फ लीड करेगा। अब आने वाली 5-10 सालों बाद वो भारत परिस्थिति में आने वाला है कि लीड करे। तो सर कहीं भी दुनिया में कोई भी लीडर उभरेगा ना, तो आप उस लीडर को क्रश करना चाहते हैं। इसी वजह से यूएसए भी नहीं चाहता, चीन भी नहीं चाहता, और पाकिस्तान का तो अपना है ही, वो नहीं चाहता, क्योंकि उस जिस प्रकार से वो बर्बाद हो। तो ये सम्मिलित शक्तियों के से लड़ने के लिए हमारे पास संसाधन है नहीं है। क्या और प्रोपेगेंडा होगा। अडानी ही नहीं, ऐसे ऐसे अभी एलिगेशंस लगेंगे, ऐसे ऐसे प्रकरण होंगे जिसके लिए हमको और आपको और आपके दर्शकों को तैयार रहना होगा, जो जानते हैं कि मेरा सेनापति जो है, नेतृत्व जो कर रहा है, वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और भारत को सही दिशा देगा। जी, इन्होंने जो क्योंकि ये जान चुकी हैं कि दर्शन हीरानंदानी के बयान के बाद तो पूरी तरीके से घिर चुकी हैं। जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगाए थे, अब वो तो सच साबित हो गए। इन्होंने हालांकि स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी, ये हाई कोर्ट भी पहुंच गई कि साहब इन लोगों ने मेरी मानहानि की है, और मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी ताल ठोक दी। ट्विटर अकाउंट पर बहुत भी। सीना तान करके, हाँ, जो भी उन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे थे उनको भी धमकाने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर दर्शन हीरानंदानी सामने आए हैं, हालांकि मैं अभी भी उनको लेकर के डाउटफुल हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको जब लगा कि जांच में मैं तो फंसूंगा ही फंसूंगा, तो जिस तरीके से शराब घोटाले में वो अरोड़ा जो है वो सरकारी दिनेश गवाह बन अरोड़ा। गए, जी। दिनेश अरोड़ा, उसी तरीके से मुझे लगता है कि दर्शन हीरानंदानी भी एक तरीके से उस जांच प्रक्रिया में पकड़े जाने के डर से सामने आ गए, डर गए एक तरीके से कि मैं ही खुलासा कर दूं कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या क्या है। इसके बाद इन्होंने जिस तरीके के का ये लेटर जारी किया है जय मां दुर्गा करके, इसमें जो इन्होंने बात की है, मतलब दुर्गा की शरण में पहुंच गई गिरते के साथ ही। इन्होंने जो लिखा है, इसमें दूसरा पैरा पढ़ता हूं। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि पीएमओ ने दर्शन हीरानंदानी और उनके पिता के सिर पर बंदूक तान दी और उन्हें भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। बीजेपी सरकार बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किसी तरह अडानी मुद्दे पर मेरा मुंह बंद कर दिया जाए। यह स्पष्ट रूप से पीएमओ में कुछ आधे अधूरे
लोगों द्वारा तैयार किया गया है, जो भाजपा के आईटी सेल में एक रचनात्मक लेखक के रूप में काम करते हैं। यानी हीरानंदानी ने जो कुछ कहा है वो बीजेपी ने तैयार किया है। ठीक, ये बहुत ये अच्छी बात जितनी है। होशियार बन रही हैं या बनती आ रही हैं, या जिस तरीके का ये रास्ता अख्तियार करती रही हैं पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के भीतर, और जिस तरह की तस्वीरें इनकी इस बीच सामने आई हैं, और अब तो वीडियो भी आनी शुरू हो गई है कुत्ते के साथ। ये इन्होंने कितने चुंबन लिए हैं, अनगिनत, गिन भी नहीं सकते। मतलब कुत्ते के चेहरे पर, गले पर, पता नहीं कहाँ कहाँ चुंबन इन्होंने लिए हैं। शशि थरूर के साथ हम प्याला, दूसरे लोगों के साथ तमाम इनके रिश्तों के बारे में बात आ रही है। कब तक इस तरीके से धमकाने वाले और एलिगेशन लगाने वाले जो इनके तौर तरीके हैं वो इनके काम आएंगे? देखिए, लेटर के दूसरे हिस्से पे आते हैं जहां पे कहते हैं कि हीरानंदानी से बुलवाया गया। आईपी एड्रेस का क्या करेंगे? लॉगिन हुआ है, वहां से सवाल अपलोड हुए हैं, उस तथ्य को कैसे झुठला देंगी? वो तो दुबई में था, आप तो बंगाल में थी, या आप दिल्ली में होंगी। आपके सिस्टम के बजाय किसी भी सिस्टम से XYZ, चलिए दुबई ना हो करके वो कलकत्ता या कहीं और दूसरे सिस्टम से जब लॉगिन होता है, तो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगी? वो तो नहीं कर सकती। तो इन्हें अभी भी लग रहा है कि ये झूठ और अडानी वाले इसको लेकर के कम से कम अब ये क्यों ऐसा पिच करने का प्रयास कर रही है, ताकि ये जो शशि थरूर के साथ एक अपना है ना, उनका भी आईटी सेल है, और कांग्रेस की जो आईटी सेल है, या फिर जो यूं कहे कि जो पिडी मीडिया है, वो महुआ के समर्थन में आ जाए। जैसे कि एक सुचिता दलाल पत्रकार है, तो उनके भी तो कनेक्शंस होंगे, उनको भी उन तक भी तो आंच पहुंचती हुई नजर आ रही है। और ऐसा नहीं होगा कि 1992 में न्याय नहीं हुआ तो 2023 में भी नहीं होगा, वो भी कर्म का फल फूटेगा। उस वक्त भी एक यूएस के ही बैंक को बचाने के लिए, सिटी बैंक कार्टेल को बचाने के लिए हर्षद मेहता पे सब कुछ थोप दिया गया था। लेकिन अभी आते हैं कोर इशू पे कि उन तक भी तो आंच पहुंचेगी, और उन तक क्या, कितने लोगों तक पहुंच सकती है? तो पूरा पत्रकार समूह, वो पूरा लिबरल गैंग, कम से कम उसकी सिंपैथी ले ले अडानी पे टारगेट करके कि हाँ ठीक है। उसमें एक बट नेचुरल चॉइस रवीश कुमार जैसे लोग हो जाएंगे, वो तो खुद ब खुद साइड चले जाएंगे कि महुआ के साथ अन्याय हो रहा है, अब मैं तो जानता हूँ अडानी ने ही मुझे नौकरी से निकलवाया, उनका अपना रोना धोना है। तो अब ये प्रयास हो रहा है कि इसको कैसे जो है इससे बाहर निकला जाए। तो अब वो ट्विटर पे लगातार अडानी के खिलाफ ट्वीट करके वो अडानी को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रही है कि अडानी जो है सरकार या फिर किसी के थ्रू, ये या अपनी पीआर एजेंसी के थ्रू इसको ओवर अपने नाम आने से बचाए, और अपने आप को बचाने के प्रयास में सरकार पे दबाव बने। पर अडानी ऐसा क्यों करेंगे? अडानी को तो फ्री में टीआरपी मिल रही है, और वो टीआरपी मिल रही है जो आज तक उन पे एलिगेशंस लगाए थे, वो एक साथ सब झूठ हो जाएगा साबित। कांग्रेस से चुनावी मुद्दा समाप्त हो जाएगा, रवीश कुमार का सेट प्रैक्टिस पिच जो है अडानी वाला, वो समाप्त हो जाएगा। वो तो समझ में आ गया कि एक स्पॉन्सर्ड है, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो महुआ मोइत्रा के पास शायद इस वक्त उतना विवेक नहीं है, और वो फ्रस्ट्रेटेड है, इसी वजह से इस प्रकार की वो चिट्ठियां लिख रही है। जी और ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब लंदन यात्रा पर गए थे राहुल गांधी, तो जी उनके साथ जो लोग थे उनमें सीताराम येचुरी भी थे, उनमें मनोज झा भी थे, उनमें महुआ मित्रा मोइत्रा भी थी। ये सब, और सबके विचार बहुत मिलते जुलते हैं। गौतम अडानी के बहाने जिस तरीके से ये लोग पार्लियामेंट को बाधित करते रहे, पार्लियामेंट के बाहर काले कपड़े पहन करके बस मुंह काला करना बाकी था, बाकी सब कुछ किया इन्होंने। तो टारगेट तो नरेंद्र मोदी ही हैं। तो ये जो रिश्ता है इन सारे नेताओं का आपस में, कि भारत में भी साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पार्लियामेंट को रोकेंगे, लंदन भी जाएंगे तो सब इकट्ठा ही जाएंगे, ये एक गहरी साजिश साफ साफ दिखाई देती है। सर, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात कहूंगा। हम ये समझे कि राहुल गांधी को लगता है ना हमेशा कि कुछ अलादीन का चिराग लग गया एक ही किसी मुद्दे पे, और इसी मुद्दे पे हम बात करके डिफीट कर लेंगे। तो 2019 से कांग्रेस को लगता है कि सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी को करप्ट साबित करें। चूंकि पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष
या यूं कहे पूरी दुनिया मान चुकी है कि कांग्रेस ने जो करप्शन की है वो अक्षम्य है। तो अब वो ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, हम अकेले करप्ट नहीं है, मोदी ने भी करप्शन किया है। और मोदी को करप्ट बताने के चक्कर में उन्हें कुछ झूठी थ्योरी रचनी होगी, तो वो अडानी के थ्रू आ रही है। उन्हें इसके पहले राफेल में वो इंटरेस्ट नजर आया था। आपको याद होगा कि सभी कहते रहे कि 2019 के चुनाव में राफेल पूरी तरह से बैकफायर करेगा। अभी आप अडानी के बहाने जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी बैकफायर करेगा। आप अडानी के बारे में कहते रहिए और नरेंद्र मोदी रैपिड ट्रेन नमो भारत वो उद्घाटन करते रहेंगे और लोगों को बेनिफिट पहुंचता रहेगा। और लोग कहेंगे कि देखो, जो सपना हम कभी लंदन और बाहर जब देश के जाते थे, लंदन, यूएसए, कहीं भी जाते थे, तो देखते थे कि हमारे भी पास एक ऐसी स्पीड ट्रेन हो। वो कांग्रेस ने 50 साल में कभी नहीं किया, उस पर सोचा भी नहीं, और नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। तो वो दिख रहा है ना, इनकी परेशानी है कि इनके पास कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, ये विकास में भी बहुत पीछे रहे हैं मोदी सरकार से। तो क्या करें? एक काम कर सकते हैं कि हम झूठ बोलें, लगातार झूठ बोले, उस झूठ को 100 बार दोहराए तो शायद वो कहावत चरितार्थ हो जाए। किंतु अब वो कहावत चरितार्थ नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस झूठ का काउंटर सोशल मीडिया अगले 2 मिनट में करके इनकी आइडियोलॉजी के अंदर, जो इसको कहते हैं ना, आपका सेट लाइन है कि भूस भर दिया उनके अंदर, तो इनकी आइडियोलॉजी को जो है ना बर्बाद कर दे रही, इनके चिथड़े उड़ा दे रही है। इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड है, इसी वजह से ये परेशान है। लेकिन राहुल गांधी को हमेशा लगता है कि अलादीन का चिराग उनके हाथ में लगा है, तो उन्हें लग रहा है कि अडानी को काउंटर करते करते वो शायद आगे निकल जाएंगे। हालांकि अडानी को जब ये गाली दे रहे थे तो शरद पवार ने भी मना किया था कि यार मत जाओ उस लाइन। महुआ मोइत्रा भी बहुत बार बोल रही थी। तो ये अडानी का चूंकि बंगाल में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ममता बनर्जी ने भी मना किया, बोला मत बोल, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि राजनीतिक सफर बस इतना ही था, अब जाने का टाइम आ गया। जी। और एक कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और खुद हीरानंदानी ने ये बात बताई है कि उनसे इन्होंने न केवल कीमती तोहफे लिए, अपने बंगले का रेनोवेशन करवाया, ट्रैवल बैग के बिल भरवाए, और जो विदेश यात्राएं की हैं वो भी दर्शन हीरानंदानी से करवाई हैं। तो ये तो खुद ही बहुत सारे प्रश्नों में घिर गई हैं। और अब तो चूंकि एथिक्स कमेटी ने इनको तलब कर लिया है, सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे। नहीं देंगी तो 2005 में सोमनाथ चटर्जी के समय जो हुआ था, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बर्खास्त कर दिया गया था पार्लियामेंट से, वही इनके साथ भी होने वाला है। नहीं, वो तो होना ही है। मैं देखिए, सब प्रश्नों का उत्तर देंगी कहां से? कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये पर्स और ये जो हीरानंदानी ने दिए यूं ही गिफ्ट में दे दिए? कोई उसके पीछे का लॉजिक होगा ना, कारण होगा ना, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हीरानंदानी प्रूफ करेगा जो अप्रूवर बना है। तो इनका बस यही तक राजनीतिक सफर था, जितना इनको चिल्लम चिल्ली करना था इन्होंने कर लिया। अब इनकी, हाँ, क्या आने वाले समय में इनका भी तिहाड़ योग बन रहा है, ये आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते थे कि अभिषेक जी, क्या तिहाड़ योग भी बन रहा है क्या? तो देखिए, तिहाड़ योग बहुत लोगों का बन रहा है, और 2024 तक हम ऐसे ऐसे नाम सुनने वाले हैं जिसको देख करके और सुन करके आपके दर्शकों की भी को बहुत विश्वास नहीं होगा। बहुत सारे नाम है, ये वापस पी चिदम्बरम भी जाएंगे, ये कीर्ति चिदम्बरम भी वापस जाएंगे। ये लोग सब बेल पे बाहर हैं, आरोप मुक्त कोई नहीं हुआ है। ये तो जुडिशियल हमारा सिस्टम ऐसा है। लेकिन नरेंद्र मोदी अब सबको निपटाने के चक्कर में है, तो निपट जाएंगे, जल्दी सब निपटेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इतना समय निकालने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।